नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे सीएम बघेल। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के 20 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। अगले महीने 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होगा। बीजेपी ने इन सभी 20 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद पहले चरण के 20 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम जारी किए जा सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो रहे हैं। सीएम बघेल का तंज बोले अपने काजर का दुरुपयोग करती है बीजेपी। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के टिकट वितरण को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रमन सिंह का मतलब है यहाँ के सब खदान को सौंपना। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि वह कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर का दुरुपयोग करते हैं, उनका सिर्फ वोट दिलाने के लिए रखे हैं, रायशुमारी में कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी के एक अधिकारी के घर चोरी हुई है, लेकिन चोरी होने की जानकारी नहीं दे रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का मजाकिया बयान, कहा बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष है। ऐसे में दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार कर रही है। इसी के विपरीत जाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजाकिया अंदाज में भाजपा पर तंज कसा है। इससे पहले भी कई बार सीएम बघेल भाजपा और भाजपा के नेताओं को लेकर कई बार ऐसे मजाकिया अंदाज में चुटकी ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व की पिच तैयार कर रही है भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अपने हिंदुत्व की मुहिम को तेज कर दिया है। पार्टी का चुनावी अभियान कुछ ऐसे नेताओं के हाथ है जिन्हें हार्डलाइनर माना जाता रहा है। ऐसे ही नेताओं को पार्टी ने टिकट भी दिया है। इन नेताओं में कवर्धा सांप्रदायिक हिंसा का एक मुख्य आरोपी, दंगे के पीड़ित के पिता और एक पूर्व मंत्री जो धर्मांतरण के खिलाफ पार्टी के अभियान का चेहरा शामिल है। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई शुरू, गर्मी से हाल बेहाल। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इससे उमस गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। प्रदेश में मौसम की विदाई हो चुकी है, बारिश थम गई है। इससे अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान बढ़ रहा है। बीते दिनों दोपहर की तेज धूप की वजह से बीते कुछ दिनों से उमस बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में नए राजनीतिक दल की एंट्री। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को टक्कर देने के लिए एक नई पार्टी का गठन कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों के हक के लिए लड़ने वाले संगठन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना को राजनीतिक दल की मान्यता मिल चुकी है। क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में लागत मूल्य नहीं मिलने से हताश किसानों ने सड़क पर फेंक दिया टमाटर। सरगुजा संभाग में टमाटर का बम्पर उत्पादन हुआ है। जुलाई अगस्त महीने में टमाटर भाव खा रहा था। 250 से 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा टमाटर अब थोक बाजार में इतने कम दाम में मिल रहा है कि लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। हताश किसान व्यथित है। निराश किसान टमाटर फेंक भी दे रहे हैं। इसकी शुरुआत बलरामपुर जिले के रामानुगंज से हुई है। G20 के बाद अब P20 का आयोजन। G20 के सफल आयोजन के बाद आज से दिल्ली में P20 का आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम द्वारका के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आज से 14 अक्टूबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में 27 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें, P20 समिट एक वित्तीय निर्भरता व सुरक्षा के मुद्दों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की नई पहल, ट्रेन में आग लगने पर यात्रियों को अलार्म। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। यात्रियों को अब आगजनी जैसे घटनाओं से डरने की जरूरत नहीं है। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और बेहतरीन यात्रा अनुभव के लिए SECR ने सभी AC कोच में फायर स्मोक डिटेक्शन और सेपरेशन प्रणाली से लैस कर लिया है। अब तक 415 AC कोच और 50 पावर कारों को इससे लैस भी किया जा चुका है। बाबा रामदेव ने अबू जमाल के मलखम ग्रुप को सराहा, कहा अब विश्व मंच पर बनेगा इतिहास। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का टैलेंट रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट में अबू जमाल मलखम समूह के परफॉर्मेंस का स्तर सप्ताह दर सप्ताह बढ़ रहा है। योग ऋषि स्वामी रामदेव ने ग्रुप की सराहना करते हुए कहा कि अब विश्व मंच पर इतिहास बनेगा। प्रतियोगियों ने जजों और पूरे देश को प्रभावित करने के लिए अपने एक्ट में नयापन और सुधार लाया है। आगामी एपिसोड नवरात्र स्पेशल में वे उत्सव का मौसम लेकर आएंगे। क्रिप्टो करेंसी में 15% का लाभ देने का झांसा देकर 90 लाख की ठगी।
कम समय में ज्यादा लाभ अर्जित करने के झांसे में आकर लोग लाखों रुपए गवा दे रहे हैं। ठग पहले मुलाकात करते हैं, फिर पैसे ऐंठते हैं। सप्ताह भर में 3 मामले प्रकाश में आए, जिसमें 90 लाख रुपए की कुल ठगी शामिल है। आरोपित अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। ताजा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है, जिसमें ठगों ने 3 महीने में 8,36,440 रुपए ठग लिए हैं। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता के बाद 1 लाख से अधिक बैनर पोस्टर हटाए गए। छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रदेश के सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। राज्य में इन दोनों तरह की संपत्तियों से बीते 10 अक्टूबर तक कुल 1,47,447 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित 1,14,320 और निजी संपत्तियों से संबंधित 33,127 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है। कोरबा में हाथियों ने रौंदी किसानों की फसलें, घर में घुसकर मचाया उत्पात। कोरबा जिले के कचघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां के पसान रेंज में पड़ोसी जीपीएम जिले के मरवाही परिक्षेत्र से अचानक धमकी हाथियों ने आधी रात को रेंज के पलामू कुम्हरी दर्री गांव में भारी कहर ढाते हुए आधा दर्जन ग्रामीणों के मकान को ध्वस्त कर दिया। वहीं एक ग्रामीण के बाड़ी में पहुंचकर मकई की फसल को भी रौंद दिया। हाथियों का उत्पात यहां काफी देर तक चला। मुकेश अंबानी फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी 92 मिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत के 100 सबसे अमीरों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने एक बार फिर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है, जो दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ 39 लाख का लगाया जुर्माना। आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि उसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक केवाईसी नियमों सहित कुछ प्रावधानों को अनुपालन नहीं करने के लिए 5 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए आरबीआई दिशा निर्देश, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा और यूपीआई परिस्थितिकी तंत्र सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने का भी पता लगाया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।